नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखने के बाद हम सबका सिर शर्म से झुक जाएगा कि आखिर किस समाज में कैसे लोगों के बीच हम जी रहे हैं। ये तस्वीरें खून से लथपथ एक 15 साल की नाबालिग लड़की की है, जिसके साथ कुछ लोग दरिंदगी करते हैं और फिर उसी हालत में छोड़कर फरार हो जाते हैं। इंसानियत का कत्ल करने वाली ये तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम आपको पूरी तरह दिखा तक नहीं सकते। 8 किलोमीटर तक ये लड़की भारी दर्द के साथ अर्धनग्न अवस्था में लोगों से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई एक भी शख्स बच्ची की मदद को आगे नहीं आता। महाकाल की नगरी उज्जैन से सामने आई ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि अब वाकई लोगों में इंसानियत मर चुकी है पूरी तरह से। समाज को शर्मसार कर देने वाली ये खबर सुनने के बाद आप खुद से आंख नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि महाकाल की नगरी में एक 15 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की खबर सामने आई है। और उससे बड़ी बात यह है कि खून से लथपथ एक लड़की आधे अधूरे कपड़ों में 3 घंटे तक, जी हां, पूरे 3 घंटे तक भटकती रही, कराहती रही, 8 किलोमीटर तक लोगों से मदद की भीख मांगती रही। लेकिन हमारा यही समाज जो धर्म के नाम पर तो ठेकेदार बन जाता है, लेकिन एक मासूम के दर्द को देख नहीं पाता। उसके दर्द को देखकर भी, उसे तड़पता देखकर भी अंधा, गूंगा और बहरा बन जाता है। सोचकर देखिए आप, एक 15 साल की लड़की जिसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई, उसके बाद भी वो लड़की हिम्मत करके सामने आती है, अपने लिए मदद मांगती है। लेकिन लोग हमेशा की तरह मूक दर्शक बने रहते हैं। कुछ तो बेशर्मों की तरह इसका वीडियो तक बनाते हैं, लेकिन मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। फुटेज में मासूम की बेबसी का आलम साफ देखा जा सकता है, यहां तक कि एक घर के आगे से तो उसे भगा भी दिया जाता है। समझ से परे है कि लोगों की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्हें इस बच्ची पर तरस तक नहीं आया। हमें तो बचपन से सिखाया ये जाता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बनिए या ना बनिए, एक अच्छा इंसान जरूर बनिए। लेकिन उज्जैन से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब तो वाकई इंसानियत की मौत हो चुकी है। घटना चाहे मणिपुर की हो या महाकाल की नगरी उज्जैन की, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम पूरी घटना आपको दिखा तक नहीं सकते, क्योंकि इन तस्वीरों के पीछे इंसानियत का वो भद्दा, वो घिनौना चेहरा छिपा होता है जिसे देखकर आपका भी सिर शर्म से झुक जाएगा। आप खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। इन तस्वीरों के पीछे की हकीकत आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हो सकता है आपको गुस्सा भी आ जाए, लेकिन सवाल यह है कि यह दर्द उन लोगों को क्यों महसूस नहीं होता जिनके सामने इंसानियत का कत्ल किया जाता है। सोमवार सुबह की सामने आई इन तस्वीरों ने एक बार फिर से पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है। 15 साल की बच्ची के साथ उज्जैन में हैवानियत की जाती है। कुछ दरिंदे मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं और जब उसकी हालत बिगड़ती है तो उसे वहीं छोड़कर फरार हो जाते हैं। जब तक मासूम लड़की उन वहशी दरिंदों के चंगुल से छूटकर किस तरह से बाहर निकल आती है, लेकिन तब तक उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। वो मासूम खून से लथपथ हालत में बीच सड़क पर मदद की गुहार लगाती है, आधे अधूरे कपड़ों में जैसे तैसे खुद को संभालते हुए दर दर भटकती है, लोगों के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है, मदद की भीख मांगती है। लेकिन हमारे इसी जालिम समाज में किसी एक शख्स को भी उस मासूम पर रहम नहीं आता। वो अर्धनग्न अवस्था में सावरा खेड़ी से लेकर बाईपास की कॉलोनियों में 3 घंटे तक गली गली घूमती है, लेकिन उसकी मदद करने कोई आगे नहीं आता। उस मासूम के दर्द का आलम क्या होगा, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। उसी हालत में वो मासूम 8 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। इस बीच सैकड़ों लोगों की नजर उस पर पड़ती है, लेकिन उस 8 किलोमीटर के दायरे में कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसमें इंसानियत बची हो। उस 8 किलोमीटर के दायरे में एक भी शख्स उसकी मदद करने आगे नहीं आया। सोमवार सुबह घंटों तक भटकने के बाद आखिरकार उसे एक राहुल शर्मा नाम के आश्रम के कार्यकर्ता ने देखा और सबसे पहले उसे कुछ पहनने को दिया। डरी सहमी भूखी बच्ची को राहुल शर्मा ने पानी पिलाया, उसे दलिया खिलाई, चाय पिलाई। राहुल ने मासूम से उसके परिवार के बारे में पूछा, लेकिन वो उसकी भाषा नहीं समझ पाया। लड़की की आंखें बुरी तरह सूज चुकी थी, वो ना तो कुछ बोल पाने के काबिल थी, ना कुछ लिख पाने की। जिसके बाद राहुल शर्मा ने उस मासूम को लोकल पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया, इलाज शुरू करवाया, जहां डॉक्टर्स ने भी मासूम के साथ हुई दरिंदगी की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस हरकत में आकर एसआईटी गठित करती है और जांच में जुट जाती है। और जब जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि मासूम लड़की 8 किलोमीटर के सफर के बीच
ध्यान से सुनिएगा, 8 किलोमीटर के सफर के बीच वो मासूम लड़की 2 कॉलोनी के 500 से ज्यादा घरों, 2 ढाबों, 1 टोल नाके से होकर गुजरी। इस दौरान रास्ते में कई लोगों ने उसे देखा तो मदद किसी ने नहीं की। पुलिस में दर्ज बच्ची के बयान के हिसाब से ये बच्ची 15 साल की है और उज्जैन में मंदिरों के आसपास कहीं रहती है। बच्ची ने पुलिस को बताया कि वो रविवार रात बड़नगर रोड के पास बैठी थी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति उसके पास आया, उसका मुंह दबाया, फिर गला दबा दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए और फिर बच्ची के साथ गलत काम किया। बच्ची ने बताया कि जब भी वो चिल्लाती थी तो आरोपी उसका मुंह दबा दिया करता था और बाद में वो बच्ची को उसी हाल में छोड़कर वहां से भाग गया। बच्ची ने बताया कि वो इसके बाद बेहोश हो गई। सुबह जब उसे होश आया तो वो पैदल पैदल मंदिर के पास बड़नगर रोड पर जा रही थी। तब आसपास के लोगों ने उसे कपड़े दिए और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की तो ये पाया कि सीसीटीवी फुटेज में हाटकेश्वर मार्ग पर एक ऑटो दिखा था जिसमें एक व्यक्ति पीड़ित लड़की के साथ नजर आ रहा था। मंगलवार रात ऑटो वाले को ढूंढ लिया गया। सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध ऑटो ड्राइवर राकेश मालवीय मोबाइल पर गंदे वीडियोस देखने का आदी है। उसके मोबाइल में पॉर्न वीडियो मिले। वहीं एक दूसरे ऑटो में भी बच्ची की मौजूदगी का पता चलने के बाद पुलिस ने कुल 5 ऑटो वालों को हिरासत में लिया है। एक सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की के साथ ये 5 ऑटो वाले दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस बाकी 2 संदिग्धों के नाम का भी खुलासा नहीं कर रही है। अब ये घटना इतनी बड़ी थी, इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज होने लगी है। अब ये घटना मध्य प्रदेश में घटी है और इसी साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने। तो ऐसे में कांग्रेस इस मौके को हाथ से कैसे जाने देती? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रदेश सरकार पर हमला बोला और कहा कि मध्य प्रदेश की बेटियों की स्थिति से पूरा देश शर्मसार है। इसके अलावा कई बड़े नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस घटना को देखते हुए एक सीधा सा सवाल यह खड़ा होता है कि क्यों आज हमारा समाज इतना जालिम और इतना निर्दयी हो चुका है कि उसे किसी मासूम का दर्द तक नजर नहीं आता। अब इसे डर कहें या फिर उन लोगों की मजबूरी, जो भी था, इस घटना ने इंसानियत के मुंह पर एक बार फिर करारा तमाचा जरूर जड़ा है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।